हेलो नमस्ते चिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो एक बार टीआरसी अप्लाई होने के बाद में आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका टीआरसी का प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा है और इसके बाद में कितना समय लगेगा आपका टीआरसी आने में। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आप ऑनलाइन भी चेक करना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। हाँ, उसके लिए ऑप्शन ये है कि जो आपका सिटी ऑफिस है, आप जिस भी सिटी में हैं, आप जिस भी स्टेट में हैं, वहाँ पे एक सिटी ऑफिस होता है। उनके वेबसाइट पे जा करके आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं। तो आप कॉल करके या आप मेल करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपका जो भी केस आईडी होगा या केस नंबर होगा, आपका पासपोर्ट वगैरह डाल करके, आपका पेसल नंबर डाल करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या आपको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम हो गया है, अभी तक आ जाना चाहिए था, तो आप ये कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट और जो आपका येलो कार्ड मिला होगा, उस येलो कार्ड और आपके पासपोर्ट के साथ में आप अपने सिटी ऑफिस में जाइए डायरेक्टली। आप उनसे पूछिए कि मेरा अभी तक टीआरसी का डिसीजन नहीं आया है। टीआरसी नहीं आया है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि अभी तक डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि आपका टीआरसी आने से पहले आपका डिसीजन आता है। तो आपको ये पूछना है कि मेरा अभी तक डिसीजन नहीं आया है और अभी उसमें कितना टाइम लगेगा, 6, 8, 10 महीने या फिर जितना भी आपको समय हो चुका है। आप उनसे बोलिए इतना समय हो चुका है और मुझे अभी तक में मेरे टीआरसी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली। तो वो आपके पासपोर्ट से आपका जो पूरा हिस्ट्री होगा, आपका जो भी केस आईडी होगा या केस नंबर होगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपके टीआरसी का डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, अभी तक वो प्रोसेस में है। लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि आपकी टीआरसी कितने दिन में आएगी या अभी और कितना समय लगेगा। हाँ, उसके अलावा वो लोग ये कर सकते हैं कि यदि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर की साइड से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास में होना चाहिए जो कि नहीं है, तो वो आपसे मांगेंगे। आपको एक पूरा लिख के दे देंगे कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट आप अभी हमको लेकर के आइए या जो भी हो, तो वो आपको बता देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आपको आपके एम्प्लॉयर यानी कि आपके एजेंसी या कंपनी से लेकर के आपको सिटी ऑफिस में जाकर के जमा करना होगा, या आप बाय पोस्ट उनको दे सकते हैं, या आप अपनी कंपनी या एजेंसी से बोल सकते हैं कि आप उनको भेज दीजिए बाय पोस्ट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकता है। बाकी उसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आपका टीआरसी और कितने दिन में आएगा या और उसमें कितना समय लगेगा। उनको क्या और डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बता देंगे, लेकिन सिटी ऑफिस में कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपकी टीआरसी आने में और कितना समय लगेगा या उसका डिसीजन आने में और कितना समय लगेगा। और इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। टीआरसी के रिगार्डिंग, आपके टीआरसी के डिसीजन के रिगार्डिंग आपको जो भी इशू लग रहा हो, आप डायरेक्ट सिटी ऑफिस में जा करके अपना पासपोर्ट लेके जाइए, सिटी ऑफिस में जाइए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यदि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने लायक होगी तो। और बाकी यदि आप कोई लॉयर या एजेंट हायर करते हैं तो फिर आप उनसे जो है अपडेट लेते रहिए। हर महीने आप उनसे पूछिए कि मेरा क्या अपडेट है, मेरा फिंगरप्रिंट अगर नहीं हुआ हो तो मेरा फिंगरप्रिंट जो है कब तक होगा, या मेरा टीआरसी और कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि आपको एजेंट या एजेंसी हायर करने के बाद आपको शांति से नहीं बैठना है, आपको उनसे एटलीस्ट महीने में एक बार आपको उनसे अपडेट लेना है कि मेरे टीआरसी के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। बाकी इसके अलावा और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ऑनलाइन भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सिटी ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही मिल सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपका टीआरसी आने में कितना समय लगेगा, या आप कहाँ से पता कर सकते हैं और आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।